क्या होगा हम सबके साथ जब हम प्रौढ़ हो जाएंगे? क्या आपने कभी सोचा भी है कि आप बड़े होने पर क्या करने वाले हैं? अगर आपने सोचा है कि बड़े होकर क्या करने वाले हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा संभावना तो यही है कि आप बड़े होने पर विवाह करेंगे, और इससे पहले कि आप यह ज्ञात कर सकें कि आप कहाँ हैं, आप माता या पिता बन जाएंगे। तब आप किसी व्यवसाय या रसोई घर से बंध जाएंगे और आप वहीं क्रमशः क्षीण होते रहेंगे। क्या इसी प्रकार का होने वाला है आपका जीवन? मतलब कि आपका जब विवाह हो जाएगा, आप माता पिता बन जाएंगे, तब आप किसी न किसी व्यवसाय से या रसोई घर से बंध जाएंगे और आपका जीवन वहीं पर धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ होगा। क्या आपने स्वयं से यह कभी पूछा भी है? क्या आपको यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? मानो आप एक सुसंपन्न परिवार के हैं। चलो मान लीजिए कि आप एक बहुत सुसंपन्न परिवार के हैं। आपकी प्रतिष्ठा पहले से ही सुरक्षित है। आपके पिता आपको आरामदायक कार्य दे देंगे, आप बड़ी शान से विवाह कर लेंगे, फिर भी तो आप क्षीण होंगे, नष्ट होंगे। क्या आप यह देख रहे हैं? मतलब कि आपका पर्सनल अनुभव तो नहीं आएगा। आप खुद से तो किसी सत्य की खोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले से ही सब चीज आपको सौंप दिया गया है। निश्चित रूप से शिक्षा व्यर्थ साबित होगी यदि आपको इस विशाल और विस्तृत जीवन को, इसके समस्त रहस्यों को, इसकी अद्भुत रमणीयताओं को, इसके दुखों और हर्षों को समझने में सहायता न करे। मतलब शिक्षा व्यर्थ साबित होगी अगर ये सारी कार्य में सहायता नहीं करेगी। भले ही आप ढेरों उपाधियां प्राप्त कर लें और अपने नाम के आगे इनकी कतार लगा लें, चाहे बहुत ऊंचा व्यवसाय प्राप्त कर लें, लेकिन यह सब कुछ पा लेने के बाद क्या होगा? यदि आपका मन ही इस पाने की प्रक्रिया में कुंठित, चिंतित और रुक्ष बन जाए तो फिर क्या अर्थ होगा इसे पाने का? इसलिए आपको किशोरावस्था से ही खोजना होगा कि यह जीवन क्या है। आपको किशोरावस्था से ही, इस यंगेस्ट लाइफ से ही खोजना होगा कि ओरिजिनल लाइफ क्या है। और शिक्षा का क्या यह प्रमुख कार्य नहीं है कि आप में उस मेधा का उद्घाटन करें जिससे आप इन समस्त समस्याओं का हल खोज सकें? क्या आप यह जानते हैं कि यह मेधा क्या है? क्या आप जानते हैं कि यह मेधा क्या है? निसंदेह यह मेधा वह शक्ति है जिससे आप भय, सिद्धांतों और अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं, ताकि आप अपने लिए सत्य की वास्तविकता की खोज कर सकें। मतलब कि आपके पास कोई भी सिद्धांत न हो, बिना सिद्धांत की अनुपस्थिति में भी आप स्वतंत्र हो और स्वतंत्रता के साथ सोचें, ताकि अपने लिए सत्य की खोज कर सकें। यही वास्तविक खोज होगा। यदि आप भयभीत हैं तो फिर आप कभी मेधावी नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा, फिर चाहे वह आध्यात्मिक हो या सांसारिक, चिंता और भय को जन्म देती है। अतः यह ऐसे मन का निर्माण करने में सहायता नहीं कर सकती जो सुस्पष्ट हो, सरल हो, सीधा हो और दूसरे शब्दों में मेधावी हो। और अगर आगे हम बात करें तो आप जानते हैं कि बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो।
एकदम फ्री हो, ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है। हम में से अधिकांश व्यक्ति ज्यों-ज्यों बड़े होते जाते हैं, त्यों-त्यों ज्यादा भयभीत होते जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ने लगती है, जीवन की चिंताएं सताने लगती हैं, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सारी चिंताएं बढ़ने लगती हैं, जिम्मेदारी, संस्कार, धर्म, ये सारी चीजें हमें पीछा करना स्टार्ट कर देती हैं। हम जीवन से भयभीत रहते हैं, नौकरी छूटने से, परंपराओं से, और इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी, पत्नी, पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत हैं, और जहां भय है वहां मेधा नहीं है। क्या यह संभव नहीं है कि हम बचपन से ही एक ऐसे वातावरण में रहें जहां भय न हो, जहां स्वतंत्रता हो, मन चाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं, अपितु एक ऐसी स्वतंत्रता जहां आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझ सके। हमने जीवन को कितना कुरूप बना दिया है। सचमुच जीवन के इस ऐश्वर्य की, इसकी अनंत गहराई और इसकी अद्भुत सौंदर्य की धन्यता तो तभी महसूस कर सकेंगे जब आप प्रत्येक वस्तु के खिलाफ विद्रोह करेंगे, संगठित धर्म के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ और इस सड़े हुए समाज के खिलाफ, ताकि आप एक मानव की भांति अपने लिए सत्य की खोज कर सकें। अनुकरण करना शिक्षा नहीं है, इस बात को ध्यान रखें और अपने जीवन में उतारें। अनुकरण करना शिक्षा नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है? आपके माता पिता, आपके शिक्षक और आपके समाज ने जो कुछ कहा है उसे मान लेना बड़ा आसान है। यह जीवित रहने का सुरक्षित और आसान मार्ग है, लेकिन ऐसा जीवन नहीं है, क्योंकि इसमें भय है, ह्रास है, मृत्यु है। जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज, और यह तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, जब आपके अंतर में सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशमान हो। परंतु आपको इसके लिए कोई प्रोत्साहित ही नहीं करता। क्या इस चीज के लिए आपको कोई प्रोत्साहित किया? नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी आपको यह नहीं कहता कि आप प्रश्न करें, स्वयं खोज करके देखें कि परमात्मा क्या है। क्योंकि यदि आप इस प्रकार विद्रोह करेंगे तो आप समाज के लिए खतरा बन जाएंगे। आपके माता पिता और आपका समाज चाहता है कि आप सुरक्षित रहें, और आप स्वयं भी यही चाहते हैं। साधारणतः सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना, अर्थात भय में जीना, डर करके जीना। सचमुच शिक्षा का यह कार्य है कि हम में से प्रत्येक को स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण के निर्माण के लिए प्रेरित करें। क्या आप यह जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है? यह निर्भयता पूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य बड़ा ही कठिन है, लेकिन हमें यह करना ही होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा का पूरा विश्व ही अंतहीन युद्धों में जकड़ा हुआ है, और इसके मार्गदर्शक बने हैं वे राजनीतिज्ञ जो सतत शक्ति की खोज में लगे हैं। यह दुनिया वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया है। यह उन महत्वाकांक्षी स्त्रियों पुरुषों की दुनिया है जो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़े जा रहे हैं और इसे पाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्षरत हैं। दूसरी ओर अपने अपने अनुयायियों के साथ सन्यासी और धर्म गुरु हैं जो इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में शक्ति
और प्रतिष्ठा की चाह कर रहे हैं। यह विश्व ही पूरा पागल है, पूर्णतया भ्रांत। यहाँ एक ओर साम्यवादी पूंजीपति से लड़ रहा है तो दूसरी ओर समाजवादी दोनों का विरोध कर रहा है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति और आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। यह संपूर्ण विश्व ही परस्पर विरोधी विश्वासों, विभिन्न वर्गों, जातियों, पृथक पृथक विरोधी राष्ट्रीयताओं और हर प्रकार की मूढ़ता और क्रूरता में छिन्न भिन्न होता जा रहा है। और यह वही दुनिया है जिसमें रह सकने के लिए आप शिक्षित किए जा रहे हैं। आपको इस अभागे समाज के ढांचे के अनुकूल बनने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। आपके माता पिता आपसे यही चाहते हैं और आप स्वयं ही इसी में रहना चाहते हैं। इस बात को सोचिए, कितने गहराई की बातों को बोला गया है। अनुकरण करना शिक्षा नहीं है, और अनुकरण का मतलब है भय में जीना, और भय में जीना मतलब कि डर के जीना, और ये शिक्षा का कार्य नहीं है। तब शिक्षा का कार्य क्या है? क्या वह इस सड़े हुए समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में आपको सहायता करे, या स्वतंत्रता दे, पूर्ण स्वतंत्रता, कि आप एक भिन्न समाज का, एक नूतन विश्व का निर्माण कर सके? हमें ऐसी ही स्वतंत्रता की आवश्यकता है, सुदूर भविष्य में नहीं अपितु इसी क्षण, अन्यथा हम सभी नष्ट हो जाएंगे। हमें अविलंब एक स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण तैयार करना होगा, ताकि आप उसमें रहकर अपने लिए सत्य की खोज कर सकें। आप मेधावी बन सकें, ताकि आप अपने अंदर सतत एक गहरी मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में रह सकें। क्योंकि सत्य की खोज तो केवल वे ही कर सकते हैं जो सतत विद्रोह की अवस्था में रहते हैं, वे नहीं जो परंपराओं को स्वीकार करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। आप सत्य, परमात्मा अथवा प्रेम को तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब आप अविच्छिन्न खोज करते हैं, सतत निरीक्षण करते हैं और निरंतर सीखते हैं। लेकिन आप भयभीत हैं, तब आप न तो खोज कर सकते हैं, न निरीक्षण कर सकते हैं, न सीख सकते हैं और न गहराई से जागरूक ही रह सकते हैं। अतः निर्विवाद रूप से शिक्षा का कार्य है कि वह इस आंतरिक और बाह्य भय का उच्छेदन करे। यह भय जो मानव के विचारों को, उनके संबंधों और उसके प्रेम को नष्ट कर देता है। यह पूछा जाता है, यदि सभी